हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और बहुत कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ अपने स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका फर्स्ट हाफ बताई थी। आज के लेक्चर में मैं इसका आपको सेकेंड हाफ पढ़ाऊँगी। तो ये शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो का थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन ले लेती हूँ ताकि आपको इजी हो, आसान पड़े वो चीज़ मेमोराइज करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब इमर्ज हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम बीसी। थर्ड मिलेनियम बीसी का जो स्पैन था वो था 3000 ईयर्स का स्पैन, विच हैड गॉन थ्रू 2001 बीसी। ओके, सो दिस वाज द थर्ड मिलेनियम बीसी। और इस बीसी का जो सेकेंड पार्ट था वो था सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम बीसी। Okay, the forms of art found from various sites of the civilization includes sculptures, pottery, seals, jewelry, terracotta figures, etc. ये था, बहुत मेन पॉइंट थे, आप इसको मार्क कर लो। मैंने आपको पहले भी बताई थी। फिर मैंने दो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो मेजर साइट्स के बारे में आपको बताई थी। एक था हड़प्पा, एक था मोहनजोदारो। दोनों भी पाकिस्तान में लोकेटेड है। एंड हड़प्पा इज़ इन द नॉर्थ एंड मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन द साउथ। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, दैट आर लोथल एंड धोलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी इन हरियाणा, रोपर इन पंजाब एंड कालीबंगन इन राजस्थान। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताई थी इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये था हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट, बहुत शॉर्ट में मैंने बताई हूँ। फिर मैंने बताई थी आपको स्टोन स्टैचूज़ के बारे में, स्टोन स्टैचू कैसे बनते थे। दो बहुत नोन एग्जाम्पल बोला जा सकता है, दो बहुत नोन एग्जाम्पल है स्टोन स्टैचूज़ के। एक है टॉर्सो और दूसरा है बस्ट ऑफ ए ब्रीडेड पीस्ट। इस अपने सिलेबस में अपन को सिर्फ बस्ट ऑफ ए ब्रीडेड पीस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि किस टाइप से उस फिगर को इंटरप्रीट किया गया था, किस टाइप से वो फिगर को बनाया गया है, किस टाइप से उसका स्कल्पचर हुआ है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज कास्टिंग कैसे बनता है? ब्रॉन्ज कास्टिंग इज़ मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा था कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है। पहले वैक्स के फिगर को क्ले से कोट किया जाता है और उस क्ले में एक छोटा सा होल बनाया जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसके अंदर का जो वैक्स है वो मेल्ट होके होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर उस होल के अंदर से मोल्टन मेटल डाला जाता है। वो मेटल ठंडा होने के बाद जो अंदर हॉलो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फिगर बनाया हुआ है उस फिगर में वो मोल्ड हो जाता है। मेटल ठंडा हो जाने के बाद क्ले को रिमूव किया जाता है और हमारे पास फिर मेटल का एक स्टैचू बनता है। तो इसको मेटल कास्टिंग और ब्रॉन्ज कास्टिंग कहा जाता है। फिर ये ऐसा ट्रेडिशन है जो आज तक चला आया है, अभी तक ऐसा होता है। अभी तक ब्रॉन्ज कास्टिंग की हेल्प से मूर्तियाँ बनाई जाती है। फिर हमने ब्रॉन्ज कास्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। एक था डांसिंग गर्ल का एग्जाम्पल, यहाँ पे ये है डांसिंग गर्ल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट known artifact of Indus Valley civilization, which is approximately 4-inch high copper figure of a dancing girl found in Mohenjo-daro. This exquisite casting depicts a girl whose long hair is tied in a bun. Bangle covers her left arm and bracelet and an amulet of bangle adorn her right arm, and a cowrie shell necklace is seen around the neck, clasped in a traditional Indian dance gesture. She has large eyes and flat nose. The figure is full of expression and bodily vigor and convey a lot of information. तो ये था डांसिंग गर्ल का एग्जाम्पल, उसको इंटरप्रीट किया गया था यहाँ पे। Now we will go to terracotta. The Indus Valley people from terracotta images also, but compared to the stone and bronze statue in terracotta representation of human form are crude in Indus Valley. इससे हमको ये समझ में आता है कि इन टेराकॉट के जो इमेजेस है दे आर क्रूड इन नेचर एज कम्पेयर टू द
bronze and stone statues. They are more realistic in Gujarat sites and Kalibangan. The most important among the Indus Valley are those representing Mother Goddess. Mother Goddess का जो टेराकॉट फिगर है उसे बहुत important बोला गया है. In terracotta we also find a new figurines of bearded males with coiled hair. Their posture rigidly upright, legs slightly apart and arms parallel to the sides of body. The repetition of this figure in exactly the same position would suggest that he was a deity. A terracotta mask of horned deity been has also been found. Two cards with wheels, whistles, rattles, birds and animals, gentlemen and disc are also rendered. सो ये था टेराकॉट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे बताया गया है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं टॉय कार्ड्स विथ व्हील्स एंड रेटल्स के. ये है टॉय कार्ड्स विथ व्हील्स एंड रेटल्स के कुछ एग्जांपल. ये टेराकॉट फिगर्स है. फिर यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ था मदर गॉडेस और ब्रिडन मेल्स विथ टेराकॉट फिगरिन्स का. ये है वो एग्जांपल. See how these figures were made. These are the major examples of terracotta figure. Now we will go to seals. ज़्यादा कुछ नहीं है टेराकॉट में. फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर क्रूड इन नेचर एज कम्पेयर टू द स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टेचूज. ये सबसे मेन था. दे वर मोस्ट रियलिस्टिक इन गुजरात साइड्स एंड कालीबंगन. कालीबंगन इज सिचुएटेड इन राजस्थान. ओके नाउ फिर यहाँ पे मदर गॉडेस और टेराकॉट फिगरिन्स को मेजर एग्जाम्पल्स बोला गया है. फिर यहाँ पे इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स थे, उसका जिक्र यहाँ पे किया है. टॉय कार्ड्स के बारे में बताए यहाँ पे, बस एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं यहाँ टेराकॉट के. देन वी विल गो टू सील्स. Archaeologists have discovered thousands of seals, mostly made of steatite and occasionally of agate, chert, copper, fields, and terracotta, with beautiful figures of animals such as a unicorn, bull, rhinoceros, tiger, elephant, bison, goat, buffalo, etc. Thousands of seals पाए गए हैं. आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे 1000 टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के सील्स को डिस्कवर किए हैं. दे वर मोस्टली मेड ऑफ स्टेटाइट, चर्ट, फील्स, टेराकॉट, इस सब चीज़ों से बनाया गया वो सील है. वे इन The realistic rendering of these animals in various moods is remarkable. The purpose of producing seals were mainly commercial. Seals बनाने का जो purpose था that was commercial. It appears that the seals were also used as amulets carried on persons to their owners, perhaps a modern day identity card. पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त लोग सील्स को एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे इस वक्त इस जनरेशन में हम लोग आइडेंटिटी कार्ड को हैंड करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड अपना हमेशा साथ लेके चलते हैं. इसी टाइप से उस टाइम पे, उस BCE में, उस एरा में लोग सील्स को लेके चलते थे अपने साथ एज देयर आइडेंटिटी कार्ड्स. It appears that the seals of owners seals were also used as amulets carried on the persons of the owners, perhaps a modern day identity card. The standard Harappan seal was a square plaque of 2 into 2 square inches made from steatite. यहाँ पे हरप्पन सील के बारे में बताया है, उसका डायमेंशन क्या था. दैट वाज 2 into 2 square inches made from steatite. Every seal is engraved in a pictographic script which is yet to be deciphered. Some seals have also been found in ivory. They bear a great variety of motifs, most often animals, including those of the bull with or without the hump, the elephant, tiger. ये देखिए, goats are also monsters. Sometimes trees or human figures are also depicted. The most remarkable seal is one depicted with a figure in the center and animals around. This seal is generally identified as a Pashupati seal by some scholars, whereas some identify it as the female deity. This seal depicts a human figure seated cross-legged. The elephant and a tiger are depicted on the right side of the seated figure, while on the left rhinoceros and a buffalo are seen. In addition to this, animals, two antelopes are shown below the seat.
Seals such as this date from between 2500 and 1900 BCE were found in considerable numbers in sites such as the ancient city of Mohenjo-daro in Indus Valley. Figures and animals are carved in integral surfaces. Square or rectangle copper tablets with an animal or a figure on one side and an inscription on other, or an inscription on both the sides, have also been found. The figures and signs are carefully to have been amulets, unlike inscriptions on seals, which vary in each case. Inscriptions on the copper tablets seems to be associated with the animal portrait on them. तो यहाँ पे अलग अलग सील्स के बारे में बताया गया है, किस टाइप से सील्स बनते थे, किस टाइप के टैबलेट्स पे सील्स बनते थे, वो भी यहाँ पे बताइए। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पशुपति सील का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीमेल डीटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए फीमेल डीटी। फिर यहाँ पे भी यूनिकॉर्न सील का एग्जाम्पल दिया गया है, किस टाइप से सील बनाए जाते थे। बीच में एनिमल रहता था, उसके सराउंडिंग में अलग अलग फिगर्स बने हुए रहते थे। फिर यहाँ पे है पॉटरी। अ लार्ज ये देखें, ये पॉटरी शुरू करने से पहले मैंने ना आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके दे देती हूँ। ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है सील का, मैंने यहाँ मार्क भी कर दी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सील का। इसके अलावा ये एरा याद रखना ज़रूरी है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। या ओके, नाउ अब हम देखेंगे पॉटरी के बारे में। उस वक्त पॉटरी कैसे बनाए जाते थे। A large quantity of pottery executed from the sites enable us to understand the gradual evolution of various designs, motifs as employed in different shapes and styles. The Indus Valley pottery consists chiefly of very fine wheel-made wares, very few being handmade. Fine pottery is more common than painted ware. Plain pottery is generally of red clay with or without a fine red or grey slip. It includes knobbed ware ornamented with row or knobs. The black painted ware has a fine coating of red slip on which geometric and animal designs are executed in glossy black paint. तो यहाँ पे बताया गया कि किस टाइप से लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉटरी को एक्सकवेट किया जाता था उस वक्त में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त पे। इट इनेबल्ड अस टू अंडरस्टैंड द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ वेरियस डिजाइंस, मोटिव्स एज एम्प्लॉयड इन डिफरेंट शेप्स एंड स्टाइल्स. Okay, the Indus Valley pottery consists chiefly of very fine wheel made ware, a very few handmade. कुछ wheel made ware थे, कुछ handmade wares थे. Very few were handmade wares. Handmade wares तो बहुत कम थे, but wheel made wares were very fine. Plain pottery is generally of red clay with or without a fine red or grey slip. यहाँ पे आपको प्लेन पॉटरी के बारे में बताया कि प्लेन पॉटरी कैसे होता था. प्लेन पॉटरी वाज जनरली ऑफ रेड क्ले विथ और विदाउट रेड स्लिप और ग्रे स्लिप. इट इंक्लूड्स नॉब्ड वेयर. नॉब्ड वेयर इंक्लूड करता है वो ऑर्नामेंट्स ऑन रोज एंड नॉब्स, ये सब भी इंक्लूड करता है. ब्लैक पेंटेड हैज़ ए फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन विच ज्योमेट्रिक एंड एनिमल डिजाइंस आर एक्सिक्यूटेड इन ग्लॉसी ब्लैक पेंट. तो जो पॉटरी बनते थे तो उसका डिज़ाइन कैसा रहता था, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है. आप इसको हाईलाइट करके मार्क करके रख लीजिए. Okay, now polychrome pottery.
यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है पॉटरी का, पॉलीकॉम पॉटरी. Polycomb factory is rare and mainly comprises small vases decorated with geometric patterns in red, black and green, rarely white and yellow. यहाँ पे पॉलीकॉम पॉटरी के बारे में बताया. इट इज़ मेनली रेयर एंड इट mainly comprises small vases with geometric patterns in red, black and green, rarely with white and yellow. Incised ware is also rare and incised decoration was confined on the basis of the pens, always inside and to dishes ऑफ ऑफरिंग स्टैंड. तो यहाँ पे पॉलीकॉम पॉटरी के बारे में बताया, इंसाइज वेयर के बारे में बताया, इंसाइज डेकोरेशन के बारे में बताया. तो ये सब बहुत समझने वाली चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है. आप इसको भी मार्क कर लीजिए. यहाँ पे प्रीफोरेटेड पॉटरी के बारे में बताया. इट इंक्लूड्स अ लार्ज होल एट द बॉटम एंड स्मॉल होल्स ऑल ओवर द वॉल एंड वॉज प्रॉबेबली यूज फॉर स्ट्रेनिंग बेवरेजेस. यहाँ पे इसका फंक्शन भी बताया गया है कि प्रीफोरेटेड पॉटरी का यूज़ क्या था, उसका फंक्शन क्या था. Pottery for household purposes is small is in many shapes and size as could be conceived for all daily practical use. Straight and angular shapes are exceptional, while graceful curves are the rule. Miniature an exception, while graceful curves are the rule. Miniature Miniature vessels, mostly less than half an inch or in height, are particularly so marvelous, crafted as a evoke admiration. तो यहाँ पे और भी पॉटरी के बारे में बताया है, आप इसको भी हाईलाइट कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि उस टाइम में किस टाइप से पॉटरीज बनाए जाते थे. नाउ बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है. Beads and ornaments. The Harappan men and women decorated themselves with a large variety of ornaments produced every conceivable material, ranging from precious metals and gemstones to bone and baked clay. तो हरप्पन पीरियड में भी वहाँ तब के वक्त के जो मैन एंड वुमेन थे वो लोग भी खुद को उस वक्त भी लोग खुद का मेकअप करते थे, सजते थे ऑर्नामेंट्स से. That ornaments consisted of gemstones, precious metals, while necklace, fillets, armlets and finger rings are commonly worn by both of them. Finger rings, armlets, fillets, necklace तो सभी के लोग पहनते ही थे. Women's wore girdles, earrings and anklets. Hoards of jewelry found at Mohenjo-daro and Lothal include likeness of gold and semi-precious stones, copper bracelets and beads and gold earring and head ornaments, pieced pendants and buttons and beads of steatite and gemstones. All ornaments are well crafted. It may be noted that a cemetery has been found at the Farmana in Haryana where dead bodies were buried with ornaments. फारमाना में डेड बॉडीज़ को भी जब दफनाया जाता था, जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता था तो उनको ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते थे. इस पैराग्राफ में हमने जो भी पढ़ा है उससे हमको ये समझ में आया है कि यहाँ पे हरप्पन पीरियड के जो मेन एंड वुमेन थे वो ऑर्नामेंट्स किस टाइप से पहनते थे, उनके ऑर्नामेंट्स कैसे रहते थे, उस सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. मे आई हाईलाइट इट so that you can understand it very nicely. पूरा पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है. Now
The bead industry seems to have been well developed as evident from the factories discovered at Chandaro and Lothal. Beads were made Beads were made of carnelian, amethyst, jasper, crystal, quartz, steatite, turquoise, lapis lazuli etc. तो यहाँ पे बीड्स के इंडस्ट्री में बीड्स कैसे बनाए जाते थे उसके बारे में बताया हुआ है. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. Now, metals like copper, bronze, and gold, and shell, fiends, and terracotta or burnt clay were also used for manufacturing beads. The beads are in various shapes: disc shaped, cylindrical, spherical, bed shaped, and segmental. Some beads were made of two or more stones cemented together, some of the stone with gold covers, some were decorated by incising or painting, and some had designs etched onto them. Great technical skill has been displayed in the manufacture of these beads. तो यहाँ पे बीड्स के कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं. बीड्स कैसे बनते थे, उनके अलग अलग वैरायटी के शेप्स कैसे थे, किस मेटल से बनते थे, क्या क्या टेक्निक से बनते थे, क्या क्या स्किल से बनते थे, ये सब बताया हुआ है यहाँ पर. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वॉल्स इन द हाउसेस ऑफ द इंडस. ये देखिए कुछ ऑर्नामेंट्स यहाँ पे बीड वर्क एंड ज्वेलरी के जो आइटम्स यहाँ पे उसका पिक्चर दिया हुआ है. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेटल्स वर यूज्ड इन दिस. देन valley that spinning of cotton and wool were common. Spinning is indicated by the finds of wool made of the expensive fiends, as also to the cheap pottery and shell. Men and women wore two separate pieces of attire similar to the dhoti and shawl. The shawl covered the left shoulder passing through the right shoulder. तो यहाँ पे उस ऑर्नामेंट का यहाँ पे स्कल्पचर बताया हुआ है, कैसे उनका स्कल्पचर होता था. यहाँ पे स्कल्पचर बताया गया है ऑर्नामेंट्स का, किस टाइप से वो लोग ड्रेसअप होते थे वो भी यहाँ पे बताया गया है. फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इट अपीयर्स दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर कॉन्शियस ऑफ फैशन. उनको फैशन बहुत पसंद था. इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त के जो लोग थे उनको फैशन बहुत ज़्यादा पसंद था. डिफरेंट हेयर स्टाइल्स वर इन वोग एंड वेयरिंग ऑफ बीड्स वॉज पॉपुलर अमंग ऑल. बीड्स को पहनना उस वक्त बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था. Cinnabar was used as a cosmetic and face paint. Lipstick and collyrium were also known to Dholavira, which show how the Indus Valley people used stone in construction. The artists and the craftsmen of Indus Valley were extremely skilled in a variety of craft: metal casting, stone carving, making and painting, pottery, and making terracotta images using simplified motifs of animals, plants, and birds. वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेकअप कॉन्शियस थे, फैशन कॉन्शियस थे. वहाँ कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ होता था उस वक्त. फेस पेंट्स, लिपस्टिक्स, कॉलिरियम, आईलाइनर, ये सब का भी यूज़ होता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल यूज स्टोन इन कंस्ट्रक्शन. उस वक्त के लोग स्टोन को यूज़ किए थे कंस्ट्रक्शन में. द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडस वैली वर एक्सट्रीमली स्किल्ड इन वेराइटी ऑफ क्राफ्ट्स. वहाँ के जो स्कल्प्टर्स रहे हैं, क्राफ्ट्समैन रहे हैं, वो लोग अपने आर्ट में बहुत ही ज़्यादा विविड रहे हैं. उनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा विविड रही है. बहुत कंसेप्चुअल तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही डेप्थ में जाके, बहुत ही कलेक्टिव नॉलेज के साथ वो लोग अपना आर्ट बनाते थे. दे वर अ वेरी स्पेक्टेकुलर आर्टिस्ट. ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा. Indus Valley civilization was one of the most knowledgeable civilization
यहाँ पे तो अपने सिलेबस में बहुत शॉर्ट में दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगर हम इसमें और डेप्थ में जाएंगे तो हमें और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जो हमने ऊपर में पढ़ा। टेराकॉट्स के बारे में पढ़ा, स्टोन स्टेचूज के बारे में पढ़ा, फिर मेटल कास्टिंग के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि डांसिंग गर्ल हो गया। फिर ये बुल हमने कहाँ पढ़ा था? बुल हमने पढ़ा था टेराकॉट में। ये मेल टॉर्सो स्टोन स्टैचू, पेंटेड अर्थर जार पॉटरी, मदर गॉडेस टेराकॉट, ये बताया गया है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप बताया हुआ है यहाँ पर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड नो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स यहाँ पे बताए हैं। ऑल ओवर इंडिया। So thank you for watching the video and let us meet on our next class. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हम ज़रूर पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहो इंडिया। जय हिंद, बाय।